कि पुलिसकर्मी कह रहा है कि इस कैमरे को तोड़ दो, उसके बाद बंद करो, उसके बाद गोली मारो, और कैमरा को बंद करता है, उसके बाद गोली मारता है। जब वहां की पुलिसकर्मी ही लगातार हिंदुओं को गोली मारकर हत्या कर रहा है तो हिंदू जाएगा कहां? उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा कौन करेगा? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति बहुत दयनीय है और पूरी दुनिया भर में इस समय बांग्लादेश की चर्चा चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास जी। राजू दास जी, आप दिल्ली आए हुए हैं, आप यूनाइटेड नेशन में जाकर प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि क्या यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार आयोग क्यों मौन है, क्यों चुप है, क्यों शांत है? भारत में अगर किसी एक चोर के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है कि वो चोर है वाकई में, तो उसको इस प्रकार से इशू बना देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और पूरे दुनिया में हाय तौबा मचा देते हैं। आज सब लोग मौन है, चुप हैं। क्या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू मानव नहीं है? क्या उनके अंदर मानवता नहीं है? क्या उनकी सुरक्षा की विश्व बिरादर का कोई अधिकार नहीं है? क्या विश्व बिरादर क्यों मौन है, क्यों चुप है, क्यों शांत है? वहां रोज आए दिन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, घरों को जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, जबरदस्ती नौकरी से इस्तीफा दिलाया जा रहा है। यह कुचक्र, मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में हिंदुस्तान में अगर कोई चोरी करता है तो पुलिस के पास भागता है, और वो इसलिए भागता है कि उसको पता है कि संविधान का राज है और मैं वाकई में चोर हूं, चोरी किया, लेकिन अगला व्यक्ति मुझको मार डालेगा, पुलिस सुरक्षा करेगा। लेकिन बांग्लादेश में मैंने देखा कि पुलिसकर्मी कह रहा है कि इस कैमरे को तोड़ दो, उसके बाद बंद करो, उसके बाद गोली मारो, और कैमरा को बंद करता है, उसके बाद गोली मारता है। जब वहां की पुलिसकर्मी ही लगातार हिंदुओं को गोली मारकर हत्या कर रहा है तो हिंदू जाएगा कहां? उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा कौन करेगा? इसके नाते कल हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के सामने में एक मांग रखा है कि विश्व बिरादर के लोग क्यों मौन हो, क्यों चुप हो? हिंदुओं की रक्षा करो, सुरक्षा करो। और मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि यूनाइटेड नेशन में इस सवाल को उठाकर और बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। अगर नौबत ये आ जाए कि उनको अलग बसा दो, वहीं पे बसाओ, उनकी सुरक्षा की चिंता और चिंतन करो। हिंदुस्तान में 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, सब शांत है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसी जाति, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। इसके नाते कल यूनाइटेड नेशन के सामने में हमारा मांग है कि हिंदुओं की रक्षा करो, सुरक्षा करो। इसके नाते धर्म। आपको लगता है कि भारत सरकार को जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठा रहे हैं? लगातार पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। यदि सरकार शुरुआती दौर से ही यदि भारत सरकार इसमें इंटरफेयर करती, कदम उठाती, तो शायद स्थिति ठीक हो सकती थी। हमको जो उम्मीद थी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, उस उम्मीद पे दोनों लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के साथ लगातार संघ विचार परिवार को आगे बढ़ाते हुए कार्य और काम करता हूं। इसके नाते मैं यह कह रहा हूं कि जो उम्मीद थी बांग्लादेश में मोदी जी से, वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। मुझको लगता है कि अगर वो अलग देश है तो यूनाइटेड नेशन के सामने में ठोस बात रखकर कि नहीं, आखिर कौन उठाएगा? विषय ये है, आखिर हिंदुओं का माई बाप कोई नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस चीज को ठोस कदम लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, दबाव बनानी चाहिए। ऐसा लगे तो हम लोग जो है, हम लोग को छूट दें, हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर माननीय मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हम लोग को छूट दें, हम लोग पहुंच जाएंगे बांग्लादेश, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, सरकार को बोल रहा है कि हम लोग तो चाहते हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश के विषय में कुछ करे, लेकिन भारत सरकार ही कुछ नहीं कर रही। विपक्ष भी संसद में सरकार को घेर रहा है। नहीं, विपक्ष से जो उम्मीद थी वो विपक्ष उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी जाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रोते हैं, इस विषय पे क्यों नहीं रोया? मैं राहुल गांधी से मेरा सवाल है कि आप छोटी छोटी बात को लेकर पहुंच जाते हो, वहां पर चिल्लाते हो, वहां पर नंगा नाच करते हो कि भारत में ऐसा चल रहा है, भारत में ऐसा चल रहा है। कभी आपने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है? एक शब्द आपका आया हो तो मैं बोलना कल से बंद कर दूंगा। मेरा सवाल राहुल गांधी तक पहुंचना चाहिए कि माननीय राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हो,
वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, आपने सोशल पर भी नहीं उपयोग करके कहा कि वहां संतों की गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए थी। वो संत का यही तो कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं, रोज आए दिन हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसकी रक्षा हो, उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसकी गिरफ्तारी हो गई। एक आपने कभी कमेंट किया, कभी आपने सवाल उठाए? नहीं। इसके नाते मेरा मांग है कि आप सवाल उठाएं, विपक्ष के नेता हैं। एक और अंतिम सवाल जानना चाहता हूं। आप बाबा बागेश्वर के साथ पदयात्रा में भी थे। वहां पर बाबा बागेश्वर ने भी कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में ना हो, इसलिए वो सनातन के लोगों को जागृत करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। आपको लगता है उस यात्रा का जो उद्देश्य था उसमें कुछ सफलता मिली? पैर फटे हुए हैं, पैर सूजे हुए हैं, चल नहीं पा रहे हम लोग। 9 दिन की उस यात्रा में अपार जनसमूह, अपार जनसमर्थन, अपार लोगों का स्नेह, अपार लोगों को प्यार मिला। क्या शोषित, क्या वंचित, क्या दबे, क्या कुचले, सारे हिंदू एक साथ चल रहे थे। लाखों लाखों लोग लगातार समर्थन कर रहे थे। मैं पूज्य धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग एक दूसरे को गले नहीं लगाते थे, उसको अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया, साथ बैठाया। उन्होंने इसलिए कहा कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में ना हो जाए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले, 75 वर्ष पहले भारत और पाकिस्तान किस लिए बना? इसलिए बना, धर्म के आधार पे बना। हमने नहीं कहा, हमारे पूर्वजों ने नहीं कहा, उन आतंकवादियों के, उन आक्रांताओं के, उन बेधर्मियों के, उन राक्षसों के वंशज ने कहा कि मैं आपके साथ इसलिए नहीं रह सकता हूं क्योंकि आपसे हमारी पूजा पद्धति से लेकर तीज त्योहार से लेकर कुछ बनता नहीं है, इसके नाते आपके साथ रहने में तकलीफ होती है। उसमें अंग्रेज ने मौका पाया, बोला अलग देश ले लो, और अलग देश ले लिया। और हम लोग स्वीकार भी किए, हिंदू रहेगा हिंदुस्तान में, मुस्लिम जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, गांधी जी ने कहा था मेरे लाशों पर देश बटेगा, लेकिन गांधी जी के जीते जी नेहरू ने दूसरा देश बना दिया। और आज भारत में भी स्थिति क्या है कि जो मुसलमान भारत में है, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, मुसलमानों की बहुता है। आपने देखा होगा मेरे पास में, अयोध्या के पास में गोंडा जिला है, वहां बात सिर्फ यही हुई थी कि आरती मैया की होने शुरू हो गई थी और उसने कहा कि तुम बाजा बंद कर दो क्योंकि नमाज में दिक्कत हो रही है। लाउड स्पीकर में उसने कहा कि भाई तुम्हारा काम है, तुम अपना करो, मैं अपना करूं। जबरदस्ती, मुसलमानों की संख्या ज्यादा था, उसने आरती को रोक दिया। बाद में उस बच्चे ने जब साहस दिखाई तो उस बच्चे की हत्या हो गया, गुप्तांग तक काट लिए गए, निर्मम हत्या किया गया। तो जहां पर भी इनकी संख्या बढ़ती है वहां पर हिंदुओं का नरसंहार होता है। इसके नाते बाबा बागेश्वर ही नहीं, पूरे देश के सनातनी ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, सनातन राष्ट्र हो। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका तो मेरे साथ न्याय क्यों नहीं? अगर नहीं जगे तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगा। आज तो बांग्लादेश से भागकर हिंदुस्तान में आ रहे हो, आज तो अफगानिस्तान से भाग के हिंदुस्तान में आ रहे हो, आज तो पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में आ रहे हो। हिंदुस्तान से भागकर कहाँ जाओगे? जमीन में, आसमान में, कि समुद्र में? कहाँ जाओगे? इसलिए एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं कि क्या बांग्लादेश के नरसंहार को लेकर आप लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, अपनी याचिका रखने वाले हैं, कि जैसे एक ये पदयात्रा निकली थी ऐसी बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में भी कोई यात्रा करने वाले? लगातार देश में मैं आभार व्यक्त करता हूं सनातनियों से कि इस आवाज को उठाएं और जगह जगह पर इस बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसके लिए आगे बढ़ें और सरकार से मांग करें कि सरकार कुछ ठोस निर्णय ले। नहीं तो फिर हिंदुस्तान में एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को रहने नहीं देंगे। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे, ठीक करेंगे, तब इसका जिम्मेदार सरकार होगी।